चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग रहे हैं लगातार झटके। लगातार बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ थाम रहे हैं कांग्रेस का हाथ। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर के साथ नेताओं की बगावत में भी फंसी। अब तक 50 से ज्यादा दिग्गज नेता छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ। मध्य प्रदेश में 3-4 सप्ताह में ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है और दोनों ही पार्टियां इस समय अपने उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। जनता को लुभाने के लिए वादे और गारंटियों का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं। तो कांग्रेस शिवराज सरकार के घोटाले गिना रही है। घोटाले और कमीशन को लेकर के कई बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से कमीशन सरकार और कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जैसे स्लोगन जारी किए गए हैं। राज्य में बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है और इसका असर उसके समर्थकों के पार्टी छोड़ने के रूप में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में मालवा रीजन से सिंधिया के 2 समर्थकों ने कांग्रेस को अलविदा कहा था। लगातार बीजेपी छोड़ रहे हैं सिंधिया के समर्थक। बीजेपी के पुराने नेताओं को भी दिख रही है पार्टी की हार। बीजेपी के कई दिग्गज भी थाम चुके हैं कांग्रेस का हाथ। पिछले 3 महीने में सिंधिया के 1 दर्जन से ज्यादा खास समर्थक बीजेपी छोड़ करके घर वापसी कर चुके हैं। घर वापसी इसलिए क्योंकि ये लोग कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, लेकिन अब वो अपने पुराने घर यानी कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। अब जिन नेताओं की वापसी तय मानी जा रही है, उनमें पहला नाम प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रमोद टंडन का है, जिन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी छोड़ते समय प्रमोद टंडन ने भगवा दल पर कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने अपनी घर वापसी का ऐलान करते हुए 23 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात कही है। बता दें, प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रमोद टंडन पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब वो कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं और इसके साथ ही इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा दिनेश मल्हार ने भी प्रमोद टंडन के साथ बीजेपी से रिजाइन कर दिया है। उनके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे समंदर सिंह पटेल भी बीजेपी छोड़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर बीजेपी छोड़ने वाले दिग्गजों की बात की जाए तो 31 मार्च 2023 को आदिवासी नेता और पूर्व सांसद माखन सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र बड़वानी में दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। माखन सिंह 2009 में खरगोन बड़वारी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं। 6 मई को राधे लाल बघेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ली। शिवराज सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। पार्टी छोड़ने से पहले वे बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। 6 मई को ही जनसंघ के संस्थापक सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। 2008 में दीपक देवास के बागली से विधायक बने। 2013 में भाजपा की ही टिकट पर देवास की हाट पिपलिया सीट से चुनाव लड़े और जीते। सागर के हेमंत लहारिया ने 21 मई को करीब 1000 समर्थकों के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन की। हेमंत के चचेरे भाई प्रदीप लहारिया नरियाबाली से विधायक है। 22 मई को पूर्व विधायक राव देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। उनके पिता अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा से 3 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। बीजेपी छोड़ते समय उन्होंने सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए। कृषि मंत्री कमल पटेल के राइट हैंड माने जाने वाले हरदा के दीपक सारण ने 22 मई को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। 14 जून को करीब 700 गाड़ियों के काफिले के साथ बैजनाथ यादव भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ली। बैजनाथ यादव शिवपुरी से कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी पत्नी कमला यादव भी शिवपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। ध्रुव प्रताप सिंह ने 17 जून को भाजपा छोड़ करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2003 में कटनी के विजय राघवगढ़ से विधायक का चुनाव जीते थे। 25 जून को राकेश गुप्ता ने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। राकेश शिवपुरी में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पद पे थे। वे 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। सिंधिया का चुनाव मैनेजमेंट देखते रहे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक गिरिराज शंकर शर्मा
ने भाजपा छोड़ी। रघुवंशी ने 2 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली। इसके साथ ही बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 6 अगस्त को पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश नायक ने कांग्रेस में वापसी कर ली। 10 अगस्त को रघुराज धाकड़ ने कांग्रेस में वापसी की। धाकड़ शिवपुरी के कोलार से आते हैं और करीब 20 साल से राजनीति के मैदान में हैं। रघुराज की गिनती धाकड़ समाज के कद्दावर नेताओं में होती है। 18 अगस्त को करीब 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ समंदर पटेल ने भोपाल पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। वंदना वागरी सतना की रैंगाम विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री स्वर चुगल किशोर बागरी की छोटी बहू हैं। इन्होंने 24 अगस्त को अपने पति देवराज बागरी के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पति पत्नी दोनों जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इस लिस्ट में और भी कई दिग्गजों नेताओं के नाम हैं और कई नेता इस सूची में शामिल होने की तैयारी भी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 20 सितंबर को बीजेपी से कांग्रेस में बड़ा दल बदल की तैयारी है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी में कई खेमे बने हुए हैं और इस खेमेबाजी के चलते ही नेता बगावत कर रहे हैं। कभी सिंधिया को दरकिनार किए जाने की खबर आती है तो कभी उमा भारती की नाराजगी की खबरें आती हैं। बीजेपी लगातार मुश्किल में घिरती दिख रही है। शिवराज की सरकार जनता को लुभाने में बिजी है, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों को खुश रखने में फेल हो रहे हैं। दरअसल 2020 में जब ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में आए तो पूरे अपने साथ लव लश्कर लेकर के आए। ग्वालियर चंबल संभाग में कई जगहों से पूरी की पूरी कांग्रेस ही उस वक्त बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद कयास लगने लगा कि 2023 के चुनाव में इन इलाकों से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने इस रीजन में अपने आप को जिस तरीके से संभाला और फिर निकाय चुनाव में खुद को साबित किया, उससे बीजेपी के अंदर से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि सिंधिया के बीजेपी में आने से फायदा हुआ है या नुकसान। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन ग्वालियर चंबल रीजन, जिसे सिंधिया का गढ़ माना जाता था, वही किया था। जिस रीजन के दोनों ही निगम की सत्ता कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली और वो भी जनता के वोट से। आपको बता दें कि सिंधिया के साथ बीजेपी में गए एक नेता का आरोप है कि सिंधिया जब बीजेपी में जा रहे थे तो सबको उचित सम्मान और पद देने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। सिंधिया सिर्फ अपने किचन कैबिनेट के लोगों को पद दिलाने में कामयाब हो पाए। वैजनाथ यादव ने सिंधिया का साथ छोड़ते हुए कहा था कि वे खुद पद पर चले गए, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। हम राजनीति करने आए हैं। जब लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात की राजनीति। सिंधिया कांग्रेस में जब थे तो हाईकमान के बूते अपने लोगों को सेटल कर लेते थे, लेकिन बीजेपी में यह संभव नहीं हो पा रहा है। आने वाले दिनों में सिंधिया अकेले रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ सरकार में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंडल बोर्ड में नियुक्तियां की, लेकिन पार्टी के भीतर ही विरोध के बाद कई पद खाली रख दिए गए। भविष्य की चिंता भी साथ छोड़ने की वजह सिंधिया समर्थक नेताओं को भविष्य की चिंता भी सता रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आप डीबी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।